हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया चल रहा होगा। 2 से 3 दिन का गैप हो गया था, है ना। वीडियो रेगुलर मिला नहीं आपको, कहीं बाहर था मैं इसलिए। बट अब चीज़ें वही कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज आपको ये वीडियो लास्ट नाइट तक मिलेगा, है ना। अब देखते हैं कब तक अपलोडिंग हो पाती है ना। बाकी चूँकि चीज़ें सारी प्रॉपर वे में हम लोग बना रहे हैं, है ना। आज थोड़ी सी थकान थी इसलिए मैं छोटा वीडियो रखूंगा। ये आगे से वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, राइट। सबसे पहले हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे क्रॉस मेथड पे, उसी मेथड पे हम काम करेंगे। और अभी मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो जिसमें क्रॉस मेथड कैसे लगती है पहले वो सीखेंगे, राइट। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज पे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है और इसमें आखिर क्रॉस मेथड किस तरीके से काम करेगी, है ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन तथा 4 पहिए वाले वाहन है। ओके, यदि पहियों की गिनती की जाती है कुल 520 पहिए, जबकि पार्किंग के इंचार्ज के मुताबिक टोटल गाड़ियां 175। ठीक है, यदि किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए, राइट। बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले मैं कहानी को समझाता हूं, कहानी है क्या। सर एक पार्किंग है और वहां पे कुछ गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां हैं 2 व्हीलर, मतलब एक गाड़ी में 2 पहिए लगे, है ना, समझते ही हो आप। और कुछ गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, मतलब उन गाड़ियों में 4 पहिए लगे। और किसी भी गाड़ी के पास कोई एक्स्ट्रा पहिया नहीं है, इसको आप स्टेपनी नाम देते हैं, राइट। टोटल जो पहिए हैं वो है 520 और कहा जा रहा है कि टोटल गाड़ियां तो हैं सर 175, मतलब 175 गाड़ियों में टोटल पहिए लगे 520। बात आ रही है समझ में। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप बताइए इन 175 गाड़ियों में से 2 व्हीलर गाड़ियां आखिर हैं तो हैं कितनी, मतलब हमें ये 2 व्हीलर गाड़ियों की संख्या बतानी, राइट। ढेरों मेथड है, ढेरों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वो सारे के सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ क्या रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्रॉस मेथड, तो सर क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। आइए जरा सर ऐसा करो, इस और मान लो कि सारी की सारी गाड़ियां हैं आपकी 2 व्हीलर, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल। इस और मान लो कि सारी की सारी गाड़ियां हैं आपकी 2 पहिया वाहन। ओके, तो एक गाड़ी में कितने पहिए, 2, तो टोटल गाड़ी कितनी है, तो आप पाएंगे 175 है, ठीक है। और हर गाड़ी में यदि 2 पहिए तो 175 का दुगना करना है, मतलब 2 × 175, समझ रहे हो ना। पूरा डिटेल में लिख के बता देते हैं आपको, ठीक है। इस और मान लो सर सारी की सारी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, तो एक गाड़ी में 4 पहिए और टोटल गाड़ी फिर वही कितनी 175। तो सोचो इसका दुगना कितना होता है, तो 150 होता, तो 300, तो 350 हो गई। और 4 का इससे इंटू करना थी, पक्की बात फिर 700 होगा, पक्की बात। जबकि असली में पहिए हैं कितने, तो आप बोलेंगे सर ना तो 350 है ना 700 है, वो तो है 520। ओके, अब इसको ऐसे सॉल्व करिए। तो फिर मैंने बोला था इसको ऐसे सॉल्व करना, इसको ऐसे सॉल्व करना, और हमेशा यहाँ पे आने वाली संख्या पॉजिटिव होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो ऐसे सॉल्व करना है तो ये ज्यादा है ये कम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे कि ये आने लग रहा है 180। गुड। वैसे ही सर इसको ऐसे सॉल्व करना है, ज्यादा ये कम ये, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 350, 500 में 150, 170। ओके, बस सर इस रेशो से हमें मतलब है, तो रेशो आ गया कितना 18:17। अब बात ये आती है रेशो किस चीज का है, तो ये पता चलेगा ऊपर से। तो ये पता चला 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, मतलब ये अनुपात रेशो किस चीज का है, 2 पहिया और 4 पहिए वाहनों की संख्या किस रेशो में उसका है। तो हमारे हिसाब से टोटल संख्या कितनी है 35 यूनिट, और जबकि असली में कितनी है, तो आप पाएंगे वो तो है 175। तो 1 यूनिट कितना है, तो आप पाएंगे 5 है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 2 व्हीलर कितनी गाड़ियां हैं, तो वह 18 यूनिट है, 1 यूनिट 5 है, तो 18 यूनिट कितना होगा 90, मतलब 175 में से 90 गाड़ियां हैं 2 व्हीलर, और बची हुई कितनी आएगी फिर 85, या 1 यूनिट 5 है तो 17 यूनिट 85 होगा। तो 85 गाड़ियां कितनी हैं, तो आप बोलेंगे सर वो है 4 व्हीलर, मतलब टोटल 175 में से 2 व्हीलर है 90 और 4 व्हीलर है 85। और हमसे एग्जामिनर ने ये चीज पूछी थी, इसलिए जहां 90 लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, चीजें आपको समझ आ रही होंगी। एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। देखिए एक पार्किंग है नगर पालिका की, इसके अंदर सारी गाड़ियां हैं जो कि हैं 175 और सारे पहिए हैं जो कि हैं 520। 2 व्हीलर में 2 लगते हैं, 4 व्हीलर में समझ रहे हो ना 4 व्हीलर में 4 लगते हैं। ओके, अब ऐसे सोचो, हम ऐसा माने इस ओर की सारी गाड़ियां 2 व्हीलर, उस ओर ऐसा माने सारी की सारी गाड़ियां 4 व्हीलर। तो देख लिए 2 व्हीलर मानोगे तो इतने निकलेंगे पहिए, 4 व्हीलर मानोगे तो इतने निकलेंगे, जबकि असली में तो इतने निकले। उसके बाद आप इसको जानते हैं कि ये कैसे आता है और कहां से आता है। उसके बाद इसका कोई मीन नहीं होता, मीन होता है इसका रेशो का। उसके बाद आप जानते हैं रेशो किस चीज का है, तो ये पता चलता है ऊपर से।
और इस बार रेशो किस चीज का है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जिस रेशो में उनकी संख्या है उसका रेशो ही है। हमारे हिसाब से 35 यूनिट है, असली में 175 है, 1 यूनिट 5। बात समझ रहे हो ना, 175 बटे 35 करना तो 5 आ जाता है, पक्की बात। उसके बाद सर आपसे पूछा 2 व्हीलर कितने हैं, तो 2 व्हीलर है कितनी 18 यूनिट, 1 यूनिट 5 है तो 18 यूनिट 90, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। अब इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी क्रॉस मेथड लग सकती है, समझ रहे हो ना, क्रॉस मेथड इतने तरीके से लग सकती है जिसकी हद नहीं, राइट। और उसको लगाना सीखिए। तो आप जरा इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से ही, पर इस बार क्रॉस मेथड लगाएंगे थोड़े दूसरे तरीके से, कैसे लगेगी जरा उसको भी सीखिए। तो ऐसे सोचो कि एक गाड़ी यदि है और एक गाड़ी में मतलब यदि वो 2 व्हीलर है तो कितने पहिए, तो आप बोलेंगे 2, और एक गाड़ी ऐसी है जिसमें 4 पहिए है ना, तो उसमें कितने पहिए होंगे फिर 4। जबकि ओवरऑल जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें यदि एवरेज पहियों की संख्या देखी जाए तो कैसे निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर 520 तो गाड़ियां हैं, आप सॉरी 520 टोटल पहिए हैं और टोटल गाड़ियां हैं 175। यदि आप एवरेज मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैसी मिलेगी, राइट। तो हम 520 को 175 से काटें तो 5 से चालू हो जाते हैं, तो आप पाएंगे 5 एकम 5 और 5 चौक 20, फिर 5 दिया होता है 15, फिर 5 25, ठीक है। अब चूंकि इससे कटेगा नहीं तो इसको यदि हम डिवाइड करें, समझ रहे हो ना, 35 का मैं 104 में भाग दे रहा हूं, तो आप पाएंगे 35 दूनी 70 होता है, ये आ गया। बच्चा कितना 34, तो ये आ गया 34 बटे 35। मतलब सही आंसर कितना है 2 सही 34 बटे 35। मतलब हर एक गाड़ी में मिनिमम इतना पहिए तो है, पक्की बात। बस सर जो मीन वैल्यू होती है उसको बीच में लिखते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया 234/35। उम्मीद करता हूं ये कैसे आया आपको समझ आया होगा। जिनको नहीं आया एक बार फिर से बता देता हूं। सर टोटल पहिए है 520, टोटल गाड़ियां 175, हमने 520 का 175 में डिवाइड किया, और वो इसलिए किया कि हमें यह पता चल जाए मिनिमम एक गाड़ी में कितना पहिया लगा हुआ है। तो हमें सॉल्व करके सब मिला कि 2 सही 34 बटे 35 इतने पहिए लगे हुए हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको पॉइंट में ले लो, अरे वहां पे कैलकुलेशन ऐसे ही करके आना तभी जाके स्पीड बनेगी, राइट। कैलकुलेशन तो पॉइंट में भी हो जाएगी पर वो कैलकुलेटर करता है और हम कैलकुलेटर थोड़ी है ना, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना, और हमेशा घटाना किस में से किसको है, ज्यादा में से कम को। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा ये कम ये। अब बात ये कुछ बच्चों को समस्या आ रही होगी घटाने में, है ना, वो सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बड़ा मगजमारी है। तो सर मैंने सिखाया ये सब, 4 में से घटाना है कितना 2 सही 34 बटे 35, और मैंने क्या बोला था कि एक कंप्लीट नंबर हो और ऐसे सही बटे का नंबर हो और बीच में माइनस का साइन लगाओ। तो क्या करिए इसको एक जोड़िए, तो कितना आएगा 3, और 4 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 1, फिर इस 35 में से इस 34 को घटा दीजिए तो कितना आएगा तब भी 1, और नीचे क्या आएगा 35। बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। और जिनको नहीं आ रही है उसका कारण ये है कि ये सारे वीडियो मेरे स्टार्टिंग के हैं, जो कि आपको मिलेंगे किस नाम से, नाम उसमें डला होगा क्या, स्पेशल मेथड नहीं, स्पेशल मेथड नहीं, इसमें आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जो मैंने बताए हैं शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, यस है ना, शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको वीडियो मिलेंगे। उन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो और उस पर बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस को आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किन मेथड से सॉल्व किया जाता है, राइट। तो जिन बच्चों को आया है वो समझ पा रहे होंगे कि 1 सही 1 बटे 35 कैसे आया है, तो हम यहां लिख देते हैं इसको 1 सही 1 बटे 35। अब इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ज्यादा ये है कम ये है, 2 सही 34 बटे 35 में से 2 को घटाएंगे तो कट पिट के कितना आ जाएगा 34 बटे 35। अब कुछ बच्चों को हो सकता है ये ना आ रहा हो समझ में, तो ये भी मैं बता देता हूं। देखिए 2 सही 34 बटे 35 ऐसा लिखा हुआ है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको 2 को, क्योंकि ज्यादा ये सर और कम ये, समझ रहे हो ना। अब आपको मैंने हमेशा बोला था इसको पढ़िए, तो आप बोलेंगे 2 सही 34 बटे 35, मतलब 2 सही, सही का मतलब क्या होता है प्लस। तो अब ऐसे सोचो 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, तो ये सर आपस में कट गए, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट बता 34/35। सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको इन्हीं तरीके पे सोचना होगा, तभी आप सारी चीजों को टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो ये आ गया सर 34/35, राइट। इसके बाद सर इसको थोड़ा अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, 35 से कम 35 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप पाएंगे 36 बटे 35, ओके। और ये कितना आने लग रहा है, तो ये आप बोलेंगे आप 34 बटे 35, पक्की बात। सर 35 से 35 कट जाएगा, 36 से 34 इसको काट देते हैं 2 से, तो ये आएगा 18 दूनी 36 और 17 दूनी 34, ठीक है। तो ये आ गया सर रेशो फिर भी कितना 18:17, जो लास्ट टाइम भी आने लग रहा था। तो हम बोलेंगे हमारे हिसाब से टोटल गाड़ियां कितनी है, तो आप बोलेंगे 35 यूनिट,
और असली में कितनी है, तो आप पाएंगे 175। तो एक यूनिट कितना निकल के आ रहा है, 5। तो हमें बताना है टू व्हीलर गाड़ियां कितनी है, तो वो कितनी है 18 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 5, तो 18 यूनिट की 90। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होंगी, चीजें आप समझ पा रहे होंगे और सही डायरेक्शन में आप सोच भी रहे होंगे, राइट। फिर से जाते जाते कहना चाहूंगा, अब आप खुद फील करो कि जब हमने इसी क्वेश्चन को फर्स्ट क्रॉस मेथड से बनाया तो कितने इजी वे में सॉल्व हो गया, पर यहां पे कुछ कैलकुलेशन ये और कुछ कैलकुलेशन ये हमारा समय बेकार किया, और यही सारी चीजें आपको घर पे सारी मेथड से सॉल्व कर करके देख लेनी है, तो आपको फीलिंग आने लगेगी कि यार सीखना सब कुछ पड़ेगा और आंसर जरूरी नहीं है हम किसी एक मेथड पे डिपेंड रहे और उसी से आएगा, क्योंकि वो ढेरों तरीके आंसर लाने के, और जो उस क्वेश्चन में सबसे सॉलिड वे होगा आंसर तक पहुंचने का उसके साथ जाएंगे। और ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आने लगेगा, और तभी स्पीड बनेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर आखिर लाना तो लाना कैसे, राइट। अभी मैंने सर 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों तरीके थे क्रॉस मेथड के, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हम इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, है ना। तो जरा देखते हैं वो आखिर कैसे सॉल्व करना है। आइए देखो, इसी क्वेश्चन को मैं इक्वेशन बेस्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे सोचो, क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलेंगे 520 टोटल पहिए हैं, 175 गाड़ियां हैं, इनमें 175 में से कुछ 2 व्हीलर है और कुछ 4 व्हीलर है, राइट। अब मैं ऐसे सोच लिया हूं कि हमें आंसर काय का देना है, तो आप बोलेंगे 2 व्हीलर गाड़ियां कितनी है बताना है, तो मैं मान लेता हूं सर वो x है, पक्की बात। तो फिर 4 व्हीलर कितनी होंगी, तो आप सोचो टोटल गाड़ी 175 है, और 175 में से x गाड़ियां 2 व्हीलर हैं, तो बची हुई गाड़ियां कितनी होंगी 4 व्हीलर, और वो कितनी होंगी 175 में से अपन x को घटा दें, है ना। तो वो कितना आ गया 175 माइनस x। आई बात समझ, बिल्कुल। बस सर इसको यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन के रूप में। तो आप ऐसे बोलेंगे टोटल 2 व्हीलर गाड़ियां x, और हर गाड़ी में होंगे 2 पहिए क्योंकि वो 2 व्हीलर है, तो टोटल पहियों की संख्या निकल गई 2 व्हीलर की। वैसे ही सर 4 व्हीलर गाड़ियां कितनी है, तो आप बोलेंगे 175 माइनस x, और एक गाड़ी में कितने पहिए, तो आप पाएंगे एक गाड़ी में 4 पहिए क्योंकि वो 4 व्हीलर है ना, और टोटल पहियों की संख्या है 520। जस्ट इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे ये 2x आ रहा है, और 175 का 4 गुना मतलब 350 मतलब 700 होगा ये, ठीक। तो ये कितना आएगा, तो आप पाएंगे 4x आएगा, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा 520, पक्की बात। अब सर बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आएगा -2x, 700 उधर जाएगा तो 600 मतलब -180, पक्की बात। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 90, और वही हमको निकालना था, x क्या है 2 व्हीलर गाड़ियों की संख्या, और वो कितनी आ रही है 90, और यही क्रॉस मेथड से आ रहा था, राइट। फिर से मैं वही चीज कहना चाहूंगा, ये इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है, वो क्रॉस मेथड बेस्ड सॉल्यूशन था, पर पेपर हॉल में क्वेश्चन आएगा मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर दूंगा, समझ रहे हो ना। मैं उसमें परेशान होऊंगा ना इसमें होऊंगा। ये सारी चीजें अभी मैं सिखा रहा हूं, और हम ये सीखने लग रहे हैं कि मेथड लगेगी कैसे, राइट। अब इस क्वेश्चन को यदि मेरे को पेपर हॉल में सॉल्व करना हुआ ना, तो पता है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये आना मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा, और ना ही मैं इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन करूंगा। क्या करूंगा मैं आपको समझाता हूं, ये आपको समझ आया होगा कि आखिर इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन कैसे होता है, राइट। यदि ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आता है ना, तो हम पता है कैसे सोचेंगे, हम सोचेंगे बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन कैसे दिमाग लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। टोटल गाड़ियां 175, टोटल पहिए 520, जिसमें कुछ 2 व्हीलर है कुछ 4 व्हीलर है। 2 व्हीलर की संख्या निकालनी, वो ऑप्शन में दे रखा होगा। मान लो पहला ऑप्शन ही 90, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 90, तो आप इतना सोचो कि यदि 90 पहला ऑप्शन करेक्ट है 2 मिनट के लिए, तो टोटल पहिए कितने होंगे फिर उन 90 गाड़ियों में, तो आप बोलेंगे 180, और टोटल पहिए हैं कितने, तो आप बोलेंगे 520। तो भाई 520 में से यदि मैं 180 घटाता हूं तो कितना आने लग रहा है 340, कितना आ रहा है 340, और उन 340 पहियों में, मतलब जो 340 टोटल पहिए हैं, और हर पहिए में, हर गाड़ी में 4 पहिए लगे, तो ऐसे सोचो कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी, तो आप बोलेंगे 4 से डिवाइड करो। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कितना होता है 7 चौक 28 मतलब 832, 2 बचे 4 पंचे 20, 85। पक्की बात है कि नहीं, मतलब 85 गाड़ियों की जरूरत लगेगी, तब जाके ये सारे पहिए 340 मैनेज हो पाएंगे। अब ऐसे सोचो यहां पे टोटल गाड़ियां कितनी हैं, पहला ऑप्शन आपने करेक्ट माना था ना 90, तो 90 और इधर आ रही 85 गाड़ियां, क्या इन दोनों का सम 175 होने लग रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब अपना करेक्ट आंसर है ना। तो सर यदि आपको सोचना बहुत अच्छे से आता है और आप सारी चीजों पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस कर पाते हो, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन बेस्ड ही हम सॉल्व करें तो भी चीजें सॉल्व हो रही है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्या करा मैंने,
कि सर पहले ऑप्शन को मैंने करेक्ट मान लिया और ऐसा मान लिया उसमें मान लो 90 लिखा है 2 मिनट के लिए, और बस मैंने ये देखा कि यदि मान लो 2 व्हीलर गाड़ियां 90 हैं तो टोटल पहिए कितने लग गए 180, और टोटल पहिए तो 520 है, तो 520 में से 180 घटा तो बचे पहिए कितने, तो 340। अब ये 340 पहिए किन में लगेंगे, तो आप बोलेंगे हर एक 4 व्हीलर गाड़ी में लगेंगे। तो ऐसी कितनी 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए पड़ेंगी, तो आपको पता चलेगा 85। तो फिर ऐसे सोचो कि 90 गाड़ी 2 व्हीलर थी, 85 4 व्हीलर होने लग रही, क्या टोटल मिला के गाड़ी 175 हो रही है? हाँ हो रही। मतलब हमने जिस ऑप्शन के साथ चीजों को कैलकुलेट किया वो सही आने लगा है। बस हो गया काम खत्म, बस इतना सा सॉल्व की जान सर आपके हाथ में। फिर से कहना चाहूंगा सर सब कुछ करना पड़ेगा पेपर हॉल में जल्दी से आंसर लाने के लिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन सारी मेथड्स को बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली क्या मैं कहीं बाहर था जिसके कारण बस मैं आज ही आया हूं, काफी थका हुआ हूं, है ना, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो आए नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं छोटा, राइट। कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। कहीं बाहर चले जाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, फिर कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझ रहे होंगे। बट अगले वीडियो से हम बिल्कुल अपनी उसी क्रॉस मेथड पे काम करेंगे। बहुत कुछ सीखना बाकी है क्रॉस मेथड में, और एक ऐसी मेथड होती है डेविएशन, राइट। ये 2 मेथड बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इक्वेशंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में लग सकती हैं, वहां हम लगाएंगे और इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि कहीं कैसी भी सिचुएशन मिले और यदि वहां पे इन 2 में से कोई मेथड काम आ रही है तो हम बिल्कुल लगाएंगे। उससे होगा ये, हमारा स्पीड बनेगा, कैलकुलेशन से बच जाएंगे और आंसर बहुत फास्ट तरीके से जल्दी हमें मिल पा रहा होगा, राइट। आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा, कुछ दिक्कत होने के कारण रुकना पड़ रहा है मुझे। कल से हम कंटिन्यू करेंगे अपने इन्हीं वीडियोस को, राइट। आज के लिए थैंक यू।